वैसे हम जीत गए। हमारा लल्ला फिर से हमारा हो गया। जोरू का गुलाम नहीं बनने दिया और ना ही कभी बनने देंगे। अम्मा जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप अपने ही बेटे की जिंदगी के साथ खेल रही हैं, अच्छाई से उनका नाता तोड़कर, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है। अम्मा जी, आपको जो चाहिए आप हमसे मांग लीजिए। प्लीज शेर जी को छोड़ दीजिए, आपकी इस दुनिया से जाने दीजिए उन्हें। अम्मा जी, अच्छा, तो तुम कीमत अदा करोगी? तुम हमारे शेर की कीमत अदा करो। जो मांगेंगे दे पाओगी? सोच लो। क्या चाहती हैं आप? वही जो पहले चाहते। हमारे शेर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। हम वादा करते हैं तुम्हारे जाते ही शेर को हम आजाद कर देंगे, उसके पसंद की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन एक चेतावनी हम पहले से दे दें। शेर को हमारे दुनिया की लत लग चुकी है। अरे हमारा खून है वो, रियासत में मिला है उसे काला बाजारी। तुमने भी कोशिश की थी ना उसे अपने दुनिया में ले जाने की, क्या हुआ? नहीं ले जा पाए ना। अरे जब वो हमारी कोख में था ना, तभी से अपने काले पैसे का काला किसमिस खाया करते थे हम। छोड़ दो उसे, इसी में उसकी खुशी और उसकी भलाई है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने पति को छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे। जो गति तोरी वो गति मोरी। तुम अपने पति को नहीं छोड़ सकते और हम अपनी संतान को छोड़ दें? वाह, ठीक है, तो यही खूंटा डालकर बैठी रहो गाय की तरह और रोज देखना अपनी आंखों से कैसे हम अपने लल्ला को हमारी दुनिया का बादशाह बनाते हैं। काले बर्फ से ढका हिमालय बनाएंगे उसे, छू तक नहीं पाओगे। अरे तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी हमारे लल्ला तक। मानो हमारी बात, चली जाओ। अरे अपने माँ बाप के साथ में जाओ, किसी बड़े शहर में बस जाओ, उनका सपना पूरा हो जाएगा। इतने पैसे भिजवा देंगे, कभी उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तो फिर पड़ी रहो, क्या कह सकते हैं। लगाओ हमारी काली दुनिया का काजल और मलो से, हम भी देखें कब तक आंसू नहीं आते। जय जी, वो पंडित आ गया। जाओ तुम, आ रहे हैं। देखो फैसला तुम्हारे हाथ में। हमारे बेटे का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। अगर इरादा बदल लो तो पूजा खत्म होने से पहले निकल जाना।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हाँ बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ, रक्षा बांध दे। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। हरि ओम। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अगली बार से किसी पे भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओम हरि ओम। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी भर आपसे प्यार करते रहेंगे। आपके बिना जी नहीं सकते और अब तो आपको हमारी जिंदगी में आना ही होगा। आपको अपना प्यार हमारी दुनिया में आकर हमें देना ही होगा। शेर को हमारे दुनिया की लत लग चुकी है। अरे हमारा खून है वो, रियासत में मिला है उसे काला बाजारी। हमारे शेर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। इसी में उसकी खुशी और उसकी भलाई है। आपकी ये जो मुस्कुराहट है ना, ये हमें बहुत पसंद है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। किसको ढूंढ रहे हैं पंडित जी? ठाकुराइन, इनकी पत्नी का इनके राज्याभिषेक में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अतः बहू रानी जी को बुलवा लीजिए। ये पंडित, आंखें बंद करके कल्पना करो कि वो हमारे पास में बैठी है। पूजा शुरू करो। यजमान, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे कल्पना कर लें, आप ही बताइए। ये लो। आ गई बहुरिया, बैठी है वहां पे। वैसे भी राज्याभिषेक शेर का है। देखिए ठाकुराइन, हमें इन सब से कोई आपत्ति नहीं है, पर दैवी शक्तियों का इस तरह से उपहास नहीं करना चाहिए, वरना उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अरे हम भुगत लेंगे यार, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब उनको हमारा रास्ता ही पसंद नहीं है तो फिर उनका यहाँ होने का मतलब ही क्या है? वो नहीं आएंगे। शुरू करो। अब बताइए। अब पंडित, अब मुझोरी कम करो, काम पे ज्यादा ध्यान दो है। अब फटाफट मंत्र पढ़ो और निकल लो। अब बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा भाई तुमको। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे।
हमारे होते हुए राज्य अभिषेक की विधियों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए पंडित जी। शास्त्र के एक एक शब्द का पालन कीजिए। हम आपके साथ हैं शेर जी। आखिर एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति का हर कदम पर साथ दे। तो लीजिए, हम आ गए। आपने हमारे प्यार में हमारे सुझाए हुए रास्ते पर चलकर देखा। अब हमारी बारी है शेर जी। हम आपके प्यार में आपके इस रास्ते पर चलकर देखते हैं। फेरों के वक्त आखिर साथ निभाने की कसम जो खाई है हमने। बेटा, 1 महीना अस्पताल में जो रही हो, दवाइयाँ दिमाग पे असर कर गई हैं। सुधा जी, आप यहाँ से जाइए। आपके बिना ये सब हो जाएगा। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। आप जाइए यहाँ से। नहीं शेर जी, हमारे बिना ये पूजा नहीं हो सकती। हम आपकी अर्धांगिनी हैं और अभी तक जिंदा हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, कदम कदम पर आपका साथ देना हमारा पत्नी धर्म है। एक आप बकवास कर रही हो बेटा? दिमाग खराब हो गया है? क्या कहना चाह रही हो? शेर का साथ दोगी हमारे धंधे में? रस भरी बेचोगी तुम? कैसे? हाथ में चूड़ी, पाँव में पायल और हाथ में कट्टा बंदूक। बताओ, कुछ गलत कह रहे हैं? कैसे कर पाएगी? जैसे आपने किया था अम्मा जी। हम जानते हैं अम्मा जी कि थोड़ा सा फर्क है। आपने ससुर जी के जाने के बाद इस दुनिया में कदम रखा और हम अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर इस दुनिया में आ रहे हैं। क्या कह रही हैं श्रद्धा जी? पागल तो नहीं होंगी? भांगे धतूरा खाकर आई हैं क्या? कैसी बातें कर रही हैं? शेर जी, आप ही ने तो हमें चॉइस दी थी ना कि हम अपनी या आपकी दुनिया में से कोई एक अपना ले। तो हम आपकी दुनिया अपना रहे हैं शेर जी। और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं। ठीक है शेर जी, अगर आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ इस रास्ते पर चलें, तो आप हमारे साथ सीधे रास्ते पर चलिए।
इस जन्म में तो हम दोनों अलग हो ही नहीं सकते। ये आप क्या कह रही हैं श्रद्धा जी? फालतू की बातें मत कीजिए। यहाँ पे सब पूजा शुरू होने का वेट कर रहे हैं और हमने आपसे कहा ना, प्लीज आप उठिए और जाइए। और हमने आपसे ये भी कहा था कि आपको हमें इस दुनिया में रहते हुए कबूल ना हो। प्लीज आप उठिए, जाइए, पूजा शुरू कर दीजिए। गधा घोड़े को सिखाएगा तबड़क तबड़क कैसे चलते हैं। एक जमाना था जब पत्नी पति के आगे चू नहीं करती थी, और अब देखो क्या चिरौरी हो रही। वाह! नहीं से आने दो बहुरिया को हमारे धंधे में, से भी तो पता चले कि क्या जिंदगी है हम लोगों की। तुमने एक बार उसके कहने पर उसकी तरह की जिंदगी देखी, अब उसे भी देखने दो। सही कह रही है ये। जितना आसान समझती है कि बैठ के सब कुछ मिल जाता है, उसे भी तो पता चले का खून पसीना बहाते हैं हम। हमसे तुलना कर रही भंवरी देवी से। हमने का झेल कर यहाँ तक पहुंचे। तुम का जानो रे? सर पे कफन ओढ़ कर निकले थे हम। देखते हैं कैसे टिकोगी। अरे गोली दागने से पहले सामने वाले की पतलून गीली करनी पड़ती है, सिर्फ अपनी हाजिरी से। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। आज एक नहीं 2 राज्याभिषेक होंगे, हमारे बेटे का और हमारी बहुरानी का।